बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, हो सकता है तो उसे लाइक करें। पाकिस्तान दुनिया की तरह कोरोना से लड़ रहा है। दुनिया में इसकी वबा इस वक्त कमोबेशतर दुनिया में 4 लाख के करीब अमवात हो चुकी है। आलमी सतह पर पाकिस्तान 16वां और एक्टिव केसेस में 6ठे नंबर पर आ गया है। एक तरफ कोरोना और टिड्डी दिल वबा ने पाकिस्तान के लिए तबाही का बायस बने हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे सियासतदान होश का नाखून लेने की बजाय बदले की आग में इंसाफ को भी जला रहे हैं। याद रख लें, वो कौमें कभी तरक्की और कामयाबी नहीं करती जो एहतसाब बिला इम्तियाज़ नहीं करती। सिलेक्टेड एहतसाब कभी भी कामयाब नहीं होता। वज़ीर आज़म इमरान खान जब से आए पहले दिन से वो एहतसाब के नारे पे नेक नीयत होकर कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिशों में तो कमी नहीं, लेकिन उनकी टीम की नाहल और बीच में उनके मुखालफिन के मुखबर मौजूद होने की वजह से उनकी कोशिशें अभी तक वो नताइज नहीं दे पा रही जिससे कौम तवक्को कर रही थी। अहम तरीन खबर आपको देता चलूं, आज तक शरीफ फैमिली के केस कमजोर करने में नैब के चंद लोग शामिल निकले, जिसकी मुकम्मल इतला अहम अदारों ने हुकूमत पाकिस्तान को पहुंचा दी। हुकूमत पाकिस्तान को पहुंचा दी। नैब में कमो बेशतर 90% लोग वही तैनात हैं जो नवाज शरीफ दौर और पीपल्स पार्टी दौर में थे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से बचाना, नवाज शरीफ के केस कमज़ोर करने के बारे में जो ऊपर इतला पहुंची है इस्लामाबाद, उसमें कमो बेशतर खासे लोग पिन पॉइंट कर लिए गए हैं जो शरीफ फैमिली के मुखबर थे। नाज़रीन, इसकी वजूहत ये है, जब नवाज शरीफ नैब की हिरासत में रहे, मरियम रही, हमजा साहब रहे, शहबाज शरीफ साहब रहे, जो जो चीज़ें वो पसंद करते थे खाने के लिए, बैरून मुल्क से कुछ फ्रूट आते थे, आज भी वो तो खुद बाहर आ गया मासवाए हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के, बाकी तो सब बाहर है। लेकिन वो लवाजमात जो नवाज शरीफ को पसंद है, नैब के कुछ लोगों के घर में अभी भी वो सामान जा रहा है। सामान तो आप समझ ही गए होंगे, सामान खाने पीने का भी होता है और कागज़ों का भी होता है। कागज़ महज रद्दी के भी होते हैं, लेकिन जो नोट होते हैं, डॉलर होते हैं, पाउंड होते हैं, वो भी कागज़ ही होते हैं। बहरहाल ये चीज़ें अब खासी हद तक चेयरमैन नैब के इल्म में भी आ चुकी हैं और हुक्मरान वक्त में भी आ चुकी है। इमरान खान साहब ने चंद रोज़ कबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सख्त गुस्से का इजहार किया कि एक तरफ मुझे आके ब्रीफिंग दी जाती है कि केस बहुत मजबूत है, एविडेंस है, दूसरी तरफ छापे नाकाम होते हैं, अदालतों से उन्हें रिलीफ मिल जाता है। जब तहकीकात की तो घर के बेटी ने लंगा ढा दी। पता चला जो इन्वेस्टिगेशन कुछ अफसरान हैं इस्लामाबाद, जो चेयरमैन साहब के करीब तरीन हैं, वो भी शरीफ फैमिली के मुखबर हैं और इन मुखबरों ने बीच में ब्रिज कायम कर दिए हैं, जिसकी वजह से आज तक तकरीबन कमो बेशतर ज़्यादा लोग जिम्मेदारों को सजाएं नहीं हो पा रही। तो हम इसका सदेबाब करने के लिए हिकमत अमली बना ली गई है और इमरान खान ने वजारत कानून को जिम्मेदारी दी है कि साफ सुथरे दयानतदार अफसर लाए जाएं जो क्रॉस दी बोर्ड करें। कल जो चीनी बहरान का रिपोर्ट आई उसमें तो कुछ खास नहीं था। उस रिपोर्ट के बारे में जो नैब के शहजाद अकबर साहब हैं, इन्होंने कमो बेशतर दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और संगीन से संगीन इल्जामात लगाए। हमारे एक दोस्त ने शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बड़ा दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने कहा कि ये रोजाना 2-2, 2.5 घंटे टीवी पर कौम के जाया करते हैं। उन्होंने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा एक इलाके में एक शख्स था, हर तीसरे दिन मोहल्ले में आके शोर डालता था, चोर आए, चोर 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 चोर, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था।
तो एक तो मोहल्ला जब इकट्ठा होता था तो उस शख्स से पूछता था, भाई क्या बात है, कहाँ चोर? कहता नहीं, मैं वैसे देख रहा था आप जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे, आप मेरी बातों पे तवज्जो भी दे रहे हो कि नहीं दे रहे। ये सिलसिला काफी दिन वो करता रहा और लोग बेवकूफ बन के आते रहे। एक दिन उस शख्स ने फिर आके जोरों से डाला, चोर चोर चोर। मोहल्लेदार इकट्ठे होकर मोहल्लेदारों ने आके उससे पूछने की बजाय उसे मारना शुरू कर दिया। उसकी खूब पिटाई की, वो नडाल होकर गिर गया। उसने कहा कि भाई आपने मुझे मारा क्यों है? उन्होंने कहा हम सिर्फ ये देख रहे हैं, ये जो रोजाना तुझे नारे वादे लगाने के लिए कहता था चोर चोर, तेरा हमायती कौन है, तुझे बचाने क्यों नहीं आया? तो बहरहाल कभी कभार जो किसी के लिए खाई खोदता है खुद ही गिर जाता है। अगर सच्चाई हो तो फिर अदालतों में साबित किया जाता है और सजा दिलाई जाती है। नादरीन, एक खबर जो खास हमारी इतलात के मुताबिक शरीफ फैमिली जिन्होंने पिछले दिनों गैर मुल्की लॉबियस्ट हायर किए थे और पाकिस्तान के 2 अदारों को नाजायज हदवे तनकीद बनाने की वजह से उनके ऊपर क्रॉस लग चुका है। उनकी सख्त निगरानी की जा रही है कि उनकी बिराने ममालिक किन किन लोगों से रवाबते हैं और वो पाकिस्तान से कौन कौन से राज दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनका बज़ाहिर बादी नजर में पाकिस्तान में सियासत में कोई एक्टिव रोल अदा होता हुआ नजर नहीं आता। एक तरफ गैर मुल्की लोगों से उनके करीबी रवाबत, दूसरी तरफ करप्शन के लातदाद केस जो वो अपने मुखबरों की वजह से बचते रहते हैं। कहा जा रहा है कि उनके मुखबरों पर भी हाथ डाला जाएगा। नून लीग के लिए एक बुरी खबर, पिछले चंद दिनों में जब मुस्लिम लीग नून का राब्ता हुआ तो आपस में इस वक्त बहुत ज्यादा ग्रुप बंदी थी। मरियम नवाज साहबा और थी, शाहिद हकान अब्बासी और ख्वाजा साद एक दूसरे को ख्वाजा आसिफ नाराज थे। कहा जा रहा है 20 से 22 इनमें 12 MNA और तकरीबन 13 MPO ने मौजूदा हुकूमत से राब्ता किया है, लेकिन एक कमिटमेंट किया है कि वो अभी उनका साथ नहीं देंगे। बावक्त जरूरत अगर नवाज शहबाज शरीफ गिरफ्तार होते हैं तो वो फिर उनके खिलाफ फॉरवर्ड बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि शरीफ फैमिली ने नवाज शरीफ को अपनी खानदान की लोंडी बना के रखा हुआ है, इसमें जमहूरियत नहीं और लोगों को गुफ्तगू की इजाजत नहीं। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसकी तरदीद करते हैं, वो कहते हैं ऐसी हकीकत नहीं है। नाज़रीन, जो कल शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्तलिफ अदारों को कहा वो करेंगे, वो अदारों में तो खुद करप्शन में मुलव्वस है। अगर वो अदारे खुद करप्शन में, FIA, एंटी करप्शन, FBR दीगर अदारे ना होते तो चीनी स्कैंडल आता ही ना। ये एक गलत फैसला हुआ। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब अब पिछले 2 सालों में मुस्लिम लीग PTI की कारकर्दगी जानने के लिए और जिन अदारों में से मुखबरी हो रही है उन पर खासा सीख पा है। एक अहम मीटिंग में इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं उन वुज़रा को फायर करने लगा हूं, निकालने लगा हूं जिनकी कारकर्दगी सिफर है, जो अवाम की खिदमत की बजाय अपनी पुरानी जायदादें बना रहे हैं और इसमें कुछ ब्यूरोक्रेसी बड़े पैमाने पर मुल्क में तबादले की उम्मीद की जा रही है। इस पर बाद माफिया उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है कि इन हालात में कोई भी बड़ा स्टेप करना हुकूमत के लिए खतरनाक होगा। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मुझे किसी खतरे की परवाह नहीं है, मैं कुछ गंद PTI का भी खत्म करना चाह रहा हूं। तवक्को की जा रही है कि उनके करीब एक आला 2 ब्यूरोक्रेट और 2 ना वो ब्यूरोक्रेट है, ना ही में, ना शी में है, ना सरकारी अफसर है, ना सियासी लोग हैं, लेकिन खान साहब के करीब हैं। उनकी छुट्टी का भी इम्कान है क्योंकि उनमें से एक शख्स ने पाकिस्तान में आने वाले 38 अरब रुपए में खासा हाथ साफ किया है। और ये हकायक सारे इमरान खान साहब ने काउंटर चेक करने के लिए बाद अदारों को जिम्मेदारी सौंप दी है। और तवक्को की जा रही है कि एक तरफ कोरोना वायरस के साथ लड़ते लड़ते अब इमरान खान ने करप्शन माफिया के खिलाफ और जो कार्टर बन चुके हैं, मजबूत कार्टर जो हुकूमतें बनाते हैं गिराते हैं, उनके साथ भी
मुकाबला करने का हतमी फैसला कर लिया, क्योंकि उनका ख्याल है 2 साल गुजर गए हैं, अब उनके पास ज़्यादा टाइम कंप्रोमाइज़ का नहीं है। अब आने वाले दिनों में देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून के कौन से पंछी शरीफ फैमिली के स्याह मुस्तकबिल को देखते हुए अपने रास्ते बदलते हैं, और क्या इमरान खान माफिया कब्जा ग्रुप करप्ट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपनी हुकूमत को कमज़ोर तो नहीं कर पड़ते। ताहम अच्छी खबर यह है कि चीन ने इंडिया की चीखें निकलवा दी हैं, और इंडिया में मोदी की हुकूमत खतरे में जा रही है कि भारत का मुस्तकबिल तारीख होता जा रहा है। और इस मौके पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पाक फौज को सरहदों पर तैयार रहने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अगर अमेरिका ने अपनी चीन से शिकस्त को देखते हुए, भारत ने चीन से शिकस्त को देखते हुए पाकिस्तान ने हमला किया, तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी की गुफ्तगू अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, तो हो सकता है शेयर करें, अपने इर्द गिर्द लोग रहने वालों की खुशियों का बायस बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।